हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मॉक टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही थी। प्रैक्टिस आप जारी रखिए, मेहनत पे अपने विश्वास रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर खुल के दीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है और वो जो तैयारी जीत में सुनिश्चित हो सके, सक्सेस आपका जो है वो सुनिश्चित हो सके। तो चलिए मॉक टेस्ट की तरफ हम चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। दे डैश मैंगोज यस्टरडे मॉर्निंग। जल्दी जल्दी हम चलते हैं। दे डैश यस्टरडे मॉर्निंग, तो देखिए यहाँ पे आपको इंडिकेशन किसका दिया हुआ है, यस्टरडे। पास्ट टाइम आपका दिया हुआ है, तो पास्ट टाइम से है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, भाई पास्ट टाइम से रिलेटेड है। तो देखो हैज और हैव, ये दोनों तो आपके बिल्कुल ही रॉन्ग हो गए। अब आपके पास ऑप्शन है वॉज ईटिंग और वर ईटिंग। तो देखिए दे के साथ क्या आता है, वर आता है, तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, अ नोटिस एट द एंड ऑफ द रोड डैश पीपुल नॉट गो एनी फर्दर। यानी कि एक नोटिस है एट द एंड, तो यहाँ पे देखिए ये जो बात कर रहा है ये जनरल बात कर रहा है, ठीक है। तो जनरल बात करते हैं तो वो किस में होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है, तो वांट तो आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। नोटिस के बारे में बात कर रहा है जो कि सिंगुलर है, तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, हैज वांट भी नहीं आएगा और वाज वांटिंग भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, नोबडी डैश एनीथिंग फ्रॉम यू व्हेन यू गो होम दिस आफ्टरनून। व्हेन यू गो होम दिस आफ्टरनून, तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि तुम वैन से, वैन आपको दिया हुआ है यू गो होम दिस आफ्टरनून, यानी कि तुम दोपहर तक पहुंच जाओगे, पहुंच चुके होंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये आपका बिल्कुल आएगा ही नहीं। टोल्ड तो विल के साथ में हैज आता है क्या, नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। हैव टेकन ये प्रेजेंट को बता रहा है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इज सी, विल हैव टेकन। नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट हैज लर्न द आंसर बाय हार्ट। तो देखिए यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस आपको दिया हुआ है, तो पैसिव वॉइस आप एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। स्टूडेंट सब्जेक्ट है, हैज हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है द आंसर, तो द आंसर तो आएगा ही। हैज हैव में से क्या आएगा आंसर के साथ में, हैज आएगा। तो देखिए यहाँ पे वॉज है, रॉन्ग हो गया। इज लगा दिया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। बाय द स्टूडेंट लगा दिया पहले ही, रॉन्ग हो गया। हमें पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज, हैज के साथ क्या लगता है, बीन लगता है, फिर थर्ड फॉर्म बाय हार्ट बाय द स्टूडेंट, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड लेडी टच्ड एंड पेटेड द काउ। तो क्या आ गया यहाँ पे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये भी आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर देखिए सबसे पहले तो काऊ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे पेटेड काऊ है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, तो काऊ आ गया और यहाँ पे पेटेड लगा दिया, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वॉज वर तो आ ही रहा है, तो वॉज आ गया। फिर टच्ड बाय ओल्ड लेडी कैसे लगा दिया, ये आपका रॉन्ग हो गया, बीबी। तो राइट आंसर इज सी, द काउ वाज पेटेड एंड टच्ड। बाय आएगा, बाय द ओल्ड लेडी, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, दिस वॉज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंडफादर। अब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, आपको इसका क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। पता कैसे चला, एक तो वॉज वर के साथ में कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको दिख जाए तो वो किस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है, क्योंकि वॉज वर के साथ तो हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म आती है और बाय के साथ में आपको सब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट को लेकर आ जाओ पहले, तो माई ग्रैंडफादर। अब वॉज गिवन कब बनता है, जब पास्ट सिंपल दिया होता है। पास्ट सिंपल की पहचान क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिव। तो ग्रैंडफादर के बाद में देखिए हैज गिवन रॉन्ग हो गया, हैड गिवन भी रॉन्ग हो गया, गिव्स आएगा ही नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग है। राइट आंसर इज ए, तो माई ग्रैंडफादर गिव मी दिस वॉच। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस।
ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, तो पूछ रहा है तो आस्क में चेंज हो जाएगा, तो आस्क में चेंज हो जाएगा आपका। तो देखो वांटेड टू नो कहाँ से आया, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे दैट भी लिख दिया और WH वर्ड, तो मैंने जब भी आपको सिखाया तो बताया कि दैट और WH वर्ड एक साथ नहीं आ सकता। उसके बाद में अब देखिए इसमें वेयर के बाद में क्या आएगा, वेयर के बाद में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है वो आएगा, तो द पोस्ट ऑफिस आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में वॉज पहले लगा दिया जो कि आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि अफर्मेटिव में वो चेंज होता है द पोस्ट ऑफिस वॉज। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए माई फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो देखिए आपको प्रोवर्ब दी हुई है जो कि आपकी चेंज होती नहीं है, तो क्या आ जाएगा, माई फादर स्टेटेड दैट गलत हो जाएगा और यहाँ पे वॉज लगा हुआ है इस वजह से भी ये रॉन्ग हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे देखिए वॉज है तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग, यहाँ पे हैज बीन कर दिया, यह ऑप्शन भी आपका रॉन्ग। तो बी आंसर इज राइट आंसर। अकबर डैश ग्रेट, अकबर कॉमा लगा हुआ है, ग्रेट वॉज लव्ड हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि अकबर के बारे में बात हो रही है, तो अकबर, तो ग्रेट से पहले क्या लग जाएगा, ग्रेट से पहले आप क्या लगाओगे, आर्टिकल द लगाओगे, तो अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है आगे, तो द लगाओगे आप, जो महान था। डॉक्टर हेमंत झा इज MBBS, तो MBBS, तो देखिए वॉवल साउंड आ रहा है, तो वॉवल साउंड आ रहा है तो ए या एन में से किसका यूज करेंगे, एन MBBS, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है शी फर्स्ट मेट मी डैश ईयर अगो, तो देखिए यहाँ पे एक साल के बाद, एक साल के लिए हो रहा है, इसको बोलते हैं ईयर, क्या बोलते हैं, ईयर, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे ए आएगा, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर अस, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। अमेरिका सप्लाइज पाकिस्तान डैश आर्म्स, ऑन आर्म्स, एट आर्म्स, विथ आर्म्स या इनटू आर्म्स, तो प्रीपोजिशन आपको लगानी है इसमें, तो क्या आएगा, सप्लाई पाकिस्तान विथ आर्म्स, तो राइट आंसर इज सी, आर्म्स के साथ में विथ आता है। हिज हाउस इज एडजेसेंट डैश माइन, तो एडजेसेंट मतलब कि बिल्कुल बराबर में है, टच में ही है, बगल में ही है, तो क्या आएगा आपकी प्रीपोजिशन ए आएगी, यानी कि टू आएगा, एडजेसेंट टू माइन। नेक्स्ट देखिए सिनोनिम है इनपेकेबल, इनपेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन। अब इसके आप सिनोनिम्स लिख लीजिए, फॉल्टलेस, परफेक्ट, एररलेस, ठीक है। तो इनपेकेबल का मतलब ये होता है, रिमार्केबल का मतलब होता है उत्कृष्ट। तो देखिए इसके सिनोनिम्स लिख लेते हैं, वंडरफुल, अमेजिंग, मार्वलेस, मार्वलेस पूछा हुआ भी है आपके एग्जाम में। उसके बाद अनबिलीवेबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, तो क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल, अनलाइकली। उसके बाद में डिसप्लीजिंग, डिसप्लीजिंग का मतलब हो जाता है अप्रिय, जो कि अच्छा नहीं लगता आपको, अप्रिय, तो इसका लिखिए आप एनॉयड, बैड, नेस्टी, इर्क। ये पूछे हुए वर्ड्स हैं, दिखने में छोटे हैं ये सारे। एक और आ जाता है वैक्सिंग,
VEXING, VEXING, वैक्सिंग। फ्लॉलेस का मतलब होता है त्रुटिहीन। तो राइट आंसर आपको पता चल ही गया होगा, डी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन एक है, बाकी चारों के मैं आपको बता भी रही हूं ताकि आपकी वोकैब भी स्ट्रांग हो सके और एग्जाम में आपको हिंदी मीनिंग भी पता होगा तो वो भी आपको हेल्प करेगा। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, कि लास्टली, ठीक है। तो अब देखिए इसका लिखिए आप, अल्टीमेटली, फाइनली, एट लास्ट, लास्टली, ये सभी आपके सिनोनिम्स है इवेंचुअली के। बोलते हैं ना हमें तो पता था ऐसा तो होना ही था, तो अंततः मतलब लास्ट में ऐसा होना ही था। प्रीवियसली का मतलब होता है पहले ही, पहले ही, तो इसका हो जाएगा देखो बिफोर, ऑलरेडी, अर्लियर, अहेड। ब्रीफली का मतलब होता है संक्षिप्तः, संक्षिप्तः। तो इसका लिखिए आप सिनोनिम्स, कंसाइजली, प्रिसाइजली, शॉर्टली, ठीक है, समरीली। फाइनली का मतलब हो गया अंततः, फाइनली। तो राइट आंसर आपको पता चली गया कि सी इज द राइट आंसर। सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक, सफलता पूर्वक। तो क्या हो जाएगा इसका, प्रॉफिटेबली, फॉर्चुनेटली, एफिकेशियसली। तो ये सभी क्या है, सिनोनिम्स है। तो राइट आंसर इज सी। इवेंचुअली को क्या बोलेंगे, फाइनली। अब है पॉम्पस, पॉम्पस को क्या बोलेंगे, पॉम्पस को बोलेंगे आडंबरपूर्ण भी बोलते हैं और अभिमानी भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों ही लिख लीजिए आप इसमें। अब इम्पीरियस, बोस्टफुल, यानी अपनी डींगे हाँकने वाला एक तरह से, ओवरबियरिंग, एरोगेंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अपिश होगा, हम्बल होगा, प्राउड होगा या ग्रैंडियस होगा। तो देखो एंटोनिम आपको पूछा है यहाँ पे, ध्यान ये रखना है आपको। तो देखो अपिश का मतलब क्या होता है, पहले सभी के मतलब लिख लीजिए। अपिश का मतलब होता है अभिमानी, ठीक है। तो ये तो सिनोनिम हो गया इसका। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, प्राउड का मतलब भी क्या होता है, गर्व या अभिमानी जो भी है, और ग्रैंडियस का मतलब होता है आडंबर, दिखावटी, दिखावटी होता है। तो अब देखिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, बी होगा, हम्बल होगा। नेक्स्ट है एंटोनिम, आपको पूछा है किसका, प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन का मतलब क्या होता है लाग लपेट करना, या फिर झुकाव। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स में लिखवा रही हूं, ध्यान रखना। अफेक्शन, फॉन्डनेस, टेंडेंसी, एप्टीट्यूड। तो ये सभी आपके सिनोनिम्स है। बताना है आपको एंटोनिम।
प्रीडिकेमेंट का मतलब होता है, देखिए अफेक्शन, अगर आपको लग रहा है अफेक्शन कैसे हो, अफेक्शन मतलब प्रिय, जिसका अफेक्शन आप पे है तो आप उसकी बात तो मानोगे मानोगे, ठीक है, तो इसीलिए उस सेंस में ये अफेक्शन यहाँ पर आया है। तो देखिए सबसे पहले तो प्रीडिकेमेंट का मतलब होता है दुर्दशा, दुर्दशा। उसके बाद में आफ्टर थॉट का मतलब होता है, आफ्टर थॉट का मतलब होता है उत्तर चिंतन। उत्तर चिंतन मतलब बाद में किया हुआ चिंतन, जैसे बोलता है ना कि ये तो आफ्टर थॉट प्लान था इसका, यानी कि सोचा समझा प्लान था, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, एंटोनिम हो जाएगा इसका फोर, यानी पहले का थॉट, फॉर थॉट। अवर्जन का मतलब होता है घृणा, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, इसका एंटोनिम आप लिखिए इंक्लिनेशन होगा, यानी कि रुझान किसी की तरफ, ठीक है। पोस्टपोनमेंट को बोलते हैं स्थगन, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हेस्ट, यानी कि जल्दी, ठीक है, या तीव्र। तो राइट आंसर इज, राइट आंसर है आपका इसका लाग लपेट या झुकाव, तो इसका राइट आंसर है सी, अवर्जन, घृणा। एंटोनिम पूछा है ना, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है मांस, यानी कि जो मानव का नर भक्षक हो उसे क्या कहेंगे हम, कार्निवोर, कैनिबल, सेविज या कैप्टर, क्या होगा इसमें। तो देखिए पहले तो जो है कार्निवोर, ये होता है मांसाहारी पशु, ठीक है। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक। देखो पर्सन की बात कर रहे हैं जो ह्यूमन को खाता है, तो आदमी जब आदमी को खा रहा है, नरभक्षक हो गया, तो उसको बोलेंगे कैनिबल। तो बी आपका राइट आंसर है। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इसलिए दोनों ऑप्शन रखे हैं। कैनिबल को बोलते हैं मांसाहारी पशु, पशु किसी व्यक्ति को खा रहा है या किसी जानवर को खा रहा है। सैवेज का मतलब होता है असभ्य, और कैप्टर का मतलब होता है बंदी करता, जो बंदी बना करके रखता है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रीक्वेंटली इज है। अब देख लो जो भी स्कूल के बच्चे हैं या जो भी कोचिंग क्लासेस भी ले रहे हैं, वो भी अगर बार बार क्लासेस मिस करते हैं फ्रीक्वेंटली, तो उन्हें क्या कहते हैं, मर्टिनेंट, डिफिटिस्ट, साइकोफेंट या फिर ट्रुएंट, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उन्हें। तो सबसे पहले तो मर्टिनेंट का लिख लीजिए, जिसको अनुशासन बहुत ही ज्यादा प्रिय हो, तो कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति, ठीक है, जिसको ऐसे चाहिए ही चाहिए कि भाई जो रूल्स बने उसको फॉलो आपको करना ही करना है। डिफिस्टिस मतलब होता है पराजयवादी, डिफिटिस्ट पराजयवादी। देखो डिफीट से बना है, तो आप अगर यहां तक भी मीनिंग समझ गए इसकी, डिफीट आईएसटी लगा हुआ है तो डिफिटिस्ट का होगा पराजयवादी। साइकोफेंट चापलूस, और जो ट्रुएंट है वो है आपका जो भागने वाला, ठीक है, अनुपस्थित रहने वाला, अनुपस्थित रहने वाला। तो राइट आंसर इज डी।
राइट आंसर इज डी। तो दोस्तों ये क्लास लेने में आपको मज़ा आया ही होगा। आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा जारी रखेंगे उतना ही आपको भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस आप जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।